पुलिस वेलफेयर की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने शुक्रवार को पुलिस परिवार के बच्चों को क्रिकेट एकेडमी के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। क्रिकेट को करियर बनाने का लक्ष्य रखने वाले बच्चों को यहां ट्रेन कर राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस लाइन में खोली गई पुलिस क्रिकेट एकेडमी का एसएसपी यादव ने विधिवत उद्घाटन किया। एकेडमी में फिलहाल 22 बच्चों ने प्रवेश लिया है। एकेडमी का अलग से हॉस्टल भी बनाया जा रहा है, जहां पर बाहरी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के बच्चों को रखने की प्लानिंग है। इन बच्चों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी रणजी खिलाड़ी रहे इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह को दी गई है। आधुनिक बैरक, पुलिस कैफे, पुलिस लाइब्रेरी और जिम के बाद शुक्रवार को पुलिस लाइन में पुलिस क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव ने एकेडमी में प्रवेश लेने वाले 22 बच्चों का परिचय लेने के साथ उनसे क्रिकेट से जुड़े कई सवाल किए। एकेडमी का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद सांकेतिक तौर पर बैटिंग भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि पुलिस लाइन में एकेडमी खोलने का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के बच्चों को क्रिकेट का बेस देना है। उनका मानना है कि टैलेंट तो सभी बच्चों में होता है, लेकिन उसका आकलन करने के लिए मैदान में उनका प्रदर्शन देखना जरूरी है। यह एक छोटा सा प्रयास है। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में हमने मुजफ्फरनगर पुलिस क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो पर्पज़ है, ये पुलिसकर्मियों के बच्चों को एक बेस देने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए। हमारा मानना है कि सभी बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आएगा हम ये समझ नहीं सकते कि कौन बच्चा कितनी आगे तक जा सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम सभी मुजफ्फरनगर के और इनफैक्ट हम एक छोटी सी हॉस्टल व्यवस्था भी शुरू की है यहाँ पे 15 से 20 बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए। तो कहीं से भी पुलिसकर्मियों के बच्चे अगर हमारे पास जगह रही और वो आना चाहते हैं तो उन सब के लिए व्यवस्था रहेगी। और हमारे पास रणजी सिलेक्टर हैं हमारे इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह, जो इस पूरी एकेडमी को हेड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने 3 अलग अलग कोचेज़ हायर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 12 साल तक के बच्चे और 12 से बड़े। दोनों कैटेगरीज को अलग अलग हम यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे, बेसिक प्रशिक्षण देंगे। ये फैसिलिटी का पूरा पर्पज़ ये है कि हम यंग एज में बच्चों को पहचान सकें जिनमें हमें लगता है कि बहुत आगे जाने का और भारत के लिए खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने का उनके अंदर टैलेंट है। और उनको फिर हम लोग आगे जो बेस्ट एकेडमीज़ हैं, जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भेजेंगे स्पॉन्सर करा के। हमारा पूरा पर्पज़ यही है कि बच्चों को एक यंग एज में हम जज कर सकें, एक जान सकें कि उसमें कितना टैलेंट है और उसके लिए एक बेसिक व्यवस्था उनको दे सके। तो सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। कितने बच्चे शुरुआत करें, कितने बच्चे? देखिए, अभी 22 बच्चों से हमने शुरुआत की है। मुजफ्फरनगर में हमने कुछ दिन पहले अपने इंटरनल डिपार्टमेंटली लोगों को बताया था कि इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है। हमारे पास 22 एंट्रीज अभी आ गई हैं, यानी 22 बच्चे हैं अलग अलग एजेस के। क्लास सेकंड से लेके क्लास 12th तक के बच्चे हैं जो आज से यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपनी कोचिंग शुरू करेंगे। और कुछ हमारे पास इंक्वायरीज़ इनफैक्ट गाज़ीपुर तक के जनपद से भी आई है, जहाँ पे पुलिसकर्मियों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने पूछा। तो हम अपनी, जैसे मैंने कहा, हॉस्टल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, 2-3 दिन में वो रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद हम कुछ बच्चे जो बाहर वाले यहाँ आके हमारे साथ प्रशिक्षण लेना चाहेंगे, हम उनको भी यहाँ पे हॉस्टल में रख के वो व्यवस्था को चालू करेंगे। क्या निःशुल्क रहेगा? देखिए, हमारा ये मानना रहता है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको रेगुलरली रन करना है तो उसमें आपको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टाफ के अलावा इसको लगातार चलाए रखने के लिए हम 2 से 3 कोचेस हायर करेंगे जो मुजफ्फरनगर के ही होंगे, ताकि अगर किसी तरह पुलिस का कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र हो जाता है या वो छुट्टी चला जाता है या कोई भी और समस्या आती है या कोई चेंज आता है तो एकेडमी बंद ना हो, एकेडमी रुके ना। उन लोगों को जो सैलरी दी जाएगी उसके लिए एक नॉमिनल शुल्क जो हम लोग अभी फाइनलाइज़ करेंगे सभी बच्चों से लिया जाएगा, जो कि बहुत सब्सिडाइज्ड होगा और बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एकेडमीज़। लेकिन उसका पर्पज़ यही होगा कि जो हमारा प्राइवेट स्टाफ यहाँ पे एज़ कोचेज़ रखा जाएगा, उनकी सैलरीज हम उससे निकालेंगे ताकि किसी भी प्रकार से सरकार पे इसका कोई ऐसा खर्चा ना उत्पन्न हो जिससे कल को एकेडमी को चलाने में समस्या आ सकती है।